गुजरात के एक गरीब परिवार में जन्मे और एक साधारण व्यक्ति से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे नरेंद्र दामोदर दास मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत में वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। ट्विटर पर भी मोदी जी की सबसे ज़्यादा फॉलोअर वाले भारतीय नेता है। उन्हें नमो नाम से भी जाना जाता है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर जिला मेहसाना गुजरात में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी है। बचपन के दिनों में नरेंद्र मोदी ने वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में एक बस टर्मिनस के पास अपने भाई के साथ एक चाय का स्टॉल चलाया। 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वडनगर में पूरी की। 8 वर्ष की आयु में मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल हो गए। वह शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मोदी ने 17 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया और अगले 2 वर्षों के लिए देश भर में यात्रा। अपने साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इन 2 वर्षों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कई आश्रमों का दौरा किया। फिर मोदी वडनगर लौट आए और कुछ समय बाद वे फिर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वहां मोदी अपने चाचा के साथ रहने लगे, जो गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की कैंटीन में काम करते थे। 1970 में जब वे 20 साल की उम्र के थे तो वे RSS में इतना प्रभावित हुए कि पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और वे 21 साल की उम्र में 1971 में औपचारिक रूप से RSS में शामिल हो गए। अपने क्षेत्र में 1970 के दशक की शुरुआत में मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा की एक इकाई की स्थापना की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक की डिग्री पूरी की है और बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की। ऐसे बना नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर। 1987 में नरेंद्र भाजपा में शामिल हो गए और 1 साल बाद उन्हें पार्टी की गुजरात शाखा का महासचिव बनाया गया। 1995 में मोदी को पार्टी के लिए सफलतापूर्वक प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। 1995 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय इकाई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में 1988 में भाजपा गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में आई। 1988 में वे महासचिव बने और 2001 तक इस पद पर रहे। अक्टूबर 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जब उनके पूर्ववर्ती केशुभाई पटेल ने स्वास्थ्य कारणों के चलते पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें भी हार गई। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के CM के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार गुजरात के CM रहे हैं। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने INC के अश्विन मेहता को हराया और यह उनका पहला और बहुत छोटा कार्य। उन्होंने आगे मणिनगर से चुनाव लड़ा और INC के यतिन भाई नरेंद्र कुमार को हराकर विधानसभा चुनाव जीता और दूसरे कार्यकाल में उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बनाए रखा गया। CM का उनका तीसरा कार्यकाल 23 दिसंबर 2007 से 20 दिसंबर 2012 तक था। इस बार भी उन्होंने मणिनगर से जीत हासिल की और कांग्रेस के दिनसा पटेल को हराया। वह फिर से मणिनगर से चुने गए और भट्ट श्वेता संजीव को हराया। उन्होंने CM के रूप में शपथ, जो उनका चौथा कार्यकाल था, लेकिन बाद में उन्होंने 2014 में एक विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने एक बड़े अंतर से चुनाव जीता और 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 में वो दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी को मिले पुरस्कार। इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में नरेंद्र मोदी को 2007 में देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। 2009 में FDI पत्रिका ने नरेंद्र मोदी को DI पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के एशियाई विजेता से सम्मानित किया। मार्च 2012 के टाइम के एशियन संस्करण में उन्हें कवर पेज में चित्रित किया गया था। 2014 में फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी 15वें स्थान पर था। 2014 से 2015 और 2017 में उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया। 2014 में उन्हें CNN IBN न्यूज नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। टाइम मैगजीन ने 2015 में 30 सबसे प्रभावशाली लोगों को इंटरनेट लिस्ट पर जारी किया और उन्हें ट्विटर और फेसबुक पर दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में नामित किया गया। 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट्स मैगजीन द्वारा मोदी को दुनिया में 13वें सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का स्थान दिया गया था। 2015 में वे फॉर्च्यून पत्रिका के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। 2016 में लंदन के मैडम तुसाद वैक्सिंग म्यूजियम में मोदी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 2016 में PM नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2016 में उन्हें किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज द्वारा सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज से सम्मानित किया गया था। 2017 में गैलेप इंटरनेशनल एसोसिएशन GIA ने एक सर्वेक्षण किया और मोदी को दुनिया के तीसरे शीर्ष नेता के रूप में स्थान दिया। 2018 के आंकड़ों के अनुसार वह ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राज्य के तीसरे और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता।
फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पीपुल लिस्ट 2018 में वे 9वें स्थान पर रहे। अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ के लिए नीति नेतृत्व के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस और पर्यावरणीय कार्रवाई पर सहयोग के नए क्षेत्रों को सोलर सोलिंग अलायंस में शामिल किया गया। उन्हें 2018 में अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुधार, वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ाने, भारत के लोगों में मानव विकास में तेजी से लाने आदि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या आप जानते हैं कि वह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं? 10 फरवरी को उन्हें फिलिस्तीन राज्य के ग्रैंड कोलर से सम्मानित किया गया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 2019 में पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार भी नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किया गया। जनवरी 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म भी बनाई गई थी। नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चित और प्रमुख नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके फैंस पूरी दुनिया है। आज भी नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा जाता है, लेकिन उनकी राजनीति का सफर सभी को एक सीख जरूर देता है कि अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जिंदगी में सब कुछ संभव है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।